हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस आपको क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रिड्यूस होती है। मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो पहले से आप कुछ फंडे लेके चलेंगे कि आपका ये प्रोसेस इतने टाइम में हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर कॉस्ट भी आपको कम करनी है। हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट, अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको कैसे हैंडल करेंगे। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव होना चाहिए प्रोजेक्ट, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। रिलायबल सॉफ्टवेयर, किसी भी इन्वायरमेंट पे प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। डिक्रीज टाइम, विद इन अ टाइम पीरियड में आपका वो डिज़ाइन होकर आपको डिलीवर हो जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंस है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, जब आप बिग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बिग सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजेस टू प्रोग्रेस। मतलब एक, अगर आप बिग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वहां पर उसको क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना क्या है, एक चैलेंजेस प्रोसेस है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिवाइड करता है उस प्रोसेस को बहुत सारे सब पार्ट में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर, उस प्रोडक्ट को, उस प्रॉब्लम को बहुत सारे सब पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इंडिविजुअल पार्ट को क्या करें, एग्जीक्यूट करें, और उस इंडिविजुअल पार्ट में आप बग फाइंड आउट करें, उसको टेस्ट करें। उसके बाद फिर सारे प्रोसेस को आप एक साथ इकट्ठा करके दोबारा से डिजाइन करेंगे। तो ये रिड्यूस होती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स है तो आप सब पार्ट में डिवाइड करके उसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करा सकते हैं। दूसरा आता है टू मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर rapid highly as a software need a lot of hard work and workforce development। मतलब आपका क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब आपका जो टाइम लिमिट है या हम लोग बोलते हैं कॉस्ट है, वो भी क्या होनी चाहिए, आपकी कम होनी चाहिए। यूजर जिस कॉस्ट में चाह रहा है आप उसी कॉस्ट में उसको डिजाइन करके दें सॉफ्टवेयर। तो दीज आर डेवलप विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग नंबर ऑफ कोड्स, बट प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑल थिंग एंड रिड्यूस द थिंग विच आर नॉट नीडेड। मतलब आपको ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना है मान लीजिए आपने बहुत सारा कोड लिखा है, जिस कोड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वो आप कोड उसमें से क्या करें, रिमूव करें। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट बिकम लेस एंड मोर अफोर्डेबल फॉर द सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट यूज दिस मेथड। अगर आप ऐसे मेथड उसमें यूज नहीं करेंगे जिनका यूज नहीं हो रहा है, तो आपका अफोर्डेबल एक पर्टिकुलर मतलब कॉस्ट में सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करके चलते हैं। मतलब आपका मार्केट में पहले से कुछ सॉफ्टवेयर बना है तो उस टाइप का सॉफ्टवेयर आपको नहीं बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि इस टाइप का सॉफ्टवेयर बना है, इस सॉफ्टवेयर में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आप बजट फिक्स करते हैं, विद इन इस बजट में आपका वो डिजाइन हो जाना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं आपके टू डिक्रीज टाइम। इसके बाद आता है आपको टाइम भी डिक्रीज करना है। एनीथिंग दैट इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट ऑलवेज वेस्ट टाइम। अगर आप प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप वेस्ट कर रहे हैं किसका, टाइम का। टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको लेके आप चलें। अब पर्टिकुलर यूजर ने बोला है मुझे वो 1 मंथ के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चाहिए, तो आप 25 डे में ही उसको कंप्लीट करके दे दीजिए। तो वो क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट टाइम भी आपका बेटर क्रिएट होगा। So if you are making great software, then you may need to run any code to get the definitive running code। मतलब जो भी आपका कोड है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका डिजाइन हो जाना चाहिए, और एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे वो क्या आना चाहिए, आपका वर्क भी करना चाहिए। अब देखिए, आपका एक लार्ज प्रोजेक्ट आप डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर एंड इफ इट नॉट वेल हैंडल्स देन दिस कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपका एक प्रोजेक्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आप डिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर वो टाइम भी बहुत ज्यादा लेगा। तो उस कंडीशन में आपका प्रोजेक्ट जो है या सॉफ्टवेयर है वो इफेक्टिव नहीं होगा। इफ यू आर मेकिंग योर सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड। अब इंजीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर आपको ऐसे शॉर्ट मेथड बताएगा जिसके थ्रू आपका जो टाइम 1 घंटा लग रहा है वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपका क्या होता है, कंडीशन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका हैंडल करेगा कोई भी जो टास्क है वो इजीली पर्टिकुलर टाइम पे जो हो जाए वो कंप्लीट हो जाए। सो हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट, अब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसको हैंडल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बिग प्रोजेक्ट नीड लॉट्स ऑफ
पेशेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट विच यू नेवर गेट फ्रॉम एनी कंपनी। मतलब आप कोई बिग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पेशेंट भी चाहिए, प्लानिंग भी चाहिए, मैनेजमेंट भी आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक जो लार्ज प्रोजेक्ट है उसे आप मल्टीपल सब पार्ट में तोड़ दीजिए, पार्ट में तोड़ के इंडिविजुअल पार्ट को क्या करिए, एग्जीक्यूट करिए, और उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कीजिए उसमें क्या कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपका एरर आने के चांसेस है, उसी कोड को आप क्या करिए, रीडेवलप कीजिए। तो ये कंडीशन होती है आपकी हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट को। इसके बाद आता है आपका रिलायबल सॉफ्टवेयर। रिलायबल सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर विल बी रिलायबल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस आर गिवन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू मस्ट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज सिक्योर एंड will work for the period or subscription you have agreed upon। मतलब यूजर ने कोई रिक्वायरमेंट दी है, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका वो क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद लास्ट आता है आपका इफेक्टिवनेस, मतलब इफेक्टिव भी होना चाहिए सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं कि आपका कुछ टाइम में ही वो खराब हो जाए, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें और इफेक्टिव मैनर में वो डिजाइन हो। तो ये सारे क्या हैं, आपके पॉइंट हैं, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, आपके इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपके ये पॉइंट हैं। तो ये थे आपके पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट।